एक रात विक्रमादित्य अपने राज्य का निरीक्षण करते हुए एक बड़े भवन के पास पहुंचे। वहां उन्हें एक लटकती हुई रस्सी दिखाई दी। यह देखकर विक्रमादित्य को लगा कि कोई चोर इस रस्सी का सहारा लेकर ऊपर की मंजिल तक पहुंचा होगा। उन्होंने वही किया और रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगे। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उनके कानों में एक महिला की धीमी आवाज सुनाई दी। विक्रमादित्य चुपचाप कमरे के पास दीवार से सटकर खड़े हो गए। महिला कह रही थी, उस आदमी को मारना जरूरी है, उसके बिना मैं किसी और से रिश्ता नहीं रख सकती। तभी एक पुरुष की आवाज आई जो कह रहा था, मैं जानता हूं कि वह लुटेरा होगा, लेकिन किसी निर्दोष की जान लेना मेरे लिए नामुमकिन है। वह महिला को समझा रहा था, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, हम कहीं दूर जाकर अपनी बाकी जिंदगी आराम से जी सकते हैं। महिला ने उसे अगले दिन आने के लिए कहा, क्योंकि उसे अपने धन को इकट्ठा करने में कम से कम 24 घंटे लगेंगे। विक्रमादित्य सब कुछ चुपचाप सुन रहे थे। विक्रमादित्य ने फिर रस्सी पकड़कर नीचे आने का निर्णय लिया और उस युवक का इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद वह युवक रस्सी के सहारे नीचे आया। जैसे ही उसने नीचे उतरने की कोशिश की, विक्रमादित्य ने उसे पकड़ लिया। युवक ने डरते डरते सामने राजा विक्रमादित्य को देखा और उसकी सांसें तेज हो गईं। वह कांपते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगा। विक्रमादित्य ने कहा, अगर तुम मुझे पूरा सच बताओगे तो तुम्हारी जान बच सकती है। युवक ने डरते हुए कहा, महाराज, मैं बचपन से ही उस महिला से बहुत प्यार करता था। मैं उसके साथ अपना पूरा जीवन बिताने का सपना देखता था। एक दिन मेरे पिताजी का समुद्री जहाज लुटेरों ने लूट लिया और उन हत्यारों ने मेरे पिताजी को मार डाला। मैं रातों रात अनाथ हो गया और मेरा दिल केवल प्रतिशोध से भर गया। मैंने अपनी सारी ताकत इस बात में लगा दी कि अपने पिताजी के हत्यारों को ढूंढूं और उन्हें सजा दूं। कुछ सालों तक भटकने के बाद मैं उन लुटेरों के पास पहुंचा। मैंने उनके विश्वास को जीता और फिर एक एक करके उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। लूट का सारा धन लेकर मैं घर वापस लौटा, लेकिन जब घर पहुंचा तो मुझे यह जानकर दिल टूट गया कि मेरी प्रेमिका, जिसे मैं अपनी दुनिया मानता था, एक धनी सेठ से शादी कर चुकी थी। वह अपने पति के साथ चली गई और मेरे सारे सपने बिखर गए। एक दिन जब वह मायके आई तो मुझसे मिलने के लिए मेरे पास आई। मैंने उसे पूरी कहानी बताई। मैंने उससे कहा, तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन सच ये है कि मैं उस समय हर हाल में तुम्हारे पास आकर तुमसे मिलना चाहता था। वह कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहा, तुम मुझे यह साबित करो कि तुम्हारे पास सच में पैसा है, तो मैं तुम पर विश्वास करूंगी। तुम वो 9 लखा हार लेकर आओ, तभी मैं मानूंगी कि तुम सच बोल रहे हो। मैं हार लेकर उसके पास पहुंचा, लेकिन तब तक वह अपने पति के पास जा चुकी थी। बिना कोई देर किए मैं हार लेकर उसके घर पहुंचा। जैसे ही उसे वह हार पहनाया, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। फिर उसने कहा, अब तुम मेरे पति को मार दो, तभी मुझे यकीन होगा कि तुम मेरे लिए सचमुच कुछ कर सकते हो। मैंने उसे समझाया, क्या तुम सोच भी सकती हो कि किसी निर्दोष इंसान की जान लेना, वह भी सिर्फ इस वजह से कि तुम्हारे दिल में कुछ और चाहत है? ऐसा करना मेरे लिए नामुमकिन है। ये एक खौफनाक पाप होगा। विक्रमादित्य ने युवक को समझाते हुए कहा, तुम जिस औरत से प्रेम कर रहे हो वह सिर्फ तुम्हें बर्बाद करेगी। उसके साथ प्रेम करना तुम्हारे लिए विनाश की ओर ले जाएगा। युवक की आंखों में आंसू थे। वह राजा विक्रमादित्य के सामने गिर पड़ा। वह चिल्लाते हुए बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं नहीं जानता था कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं। विक्रमादित्य ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसकी जान बचाने का फैसला लिया। विक्रमादित्य ने युवक को डाकुओं के खात्मे का काम सौंपा और उसे भेष बदलने की सलाह दी। युवक ने प्रेमी का रूप धरकर उस महिला के पास जाने का फैसला किया। महिला ने उसे अपना प्रेमी समझकर आभूषणों का थैला पकड़ा दिया। वह बोली, मैंने अपने पति को जहर देकर मार डाला है, अब तुम मेरे साथ रह सकते हो। लेकिन जब विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया तो महिला को शक हुआ। जैसे ही विक्रम ने अपना नकाब हटाया, वह चौंकी। वह शोर मचाते हुए चिल्लाई, चोर, चोर! उसने विक्रम को अपने पति का हत्यारा बताते हुए विलाप करना शुरू कर दिया। विक्रम के सैनिक और नगर कोतवाल पहले ही वहां छिपे हुए थे।
जैसे ही महिला ने शोर मचाया, वे दौड़कर आए और विक्रम के आदेश पर उस महिला को पकड़ लिया। वह महिला तुरंत समझ गई कि वह व्यक्ति जो उसे प्रेमी समझकर आभूषण दे रहा था, वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं राजा विक्रमादित्य थे। वह खौफ में डूब गई और अचानक विष की शीशी निकाली और उसे पी लिया। उस हत्यारी ने उसी पल विष का सेवन करके अपने प्राण त्याग दिए। विक्रमादित्य ने अपनी नीति का पालन करते हुए उस महिला को नष्ट कर दिया और फिर वापस महल लौट आए। फिर एक दिन राजा विक्रमादित्य महायज्ञ के अनुष्ठान में बैठे थे। तभी जंगल से एक आर्षि दौड़ते हुए विक्रम के पास पहुंचे। वह आर्षि रोते हुए कहने लगे, महाराज, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। विक्रमादित्य ने देखा कि वह ऋषि बेहद परेशान है, तो उन्होंने तुरंत यज्ञ से उठकर कहा, हे ऋषिवर, क्या हुआ? विस्तार से बताइए। ऋषि ने कहा, राजन, आज सुबह 2 छोटे बालक गुरुकुल से लकड़ियां लेने गए थे। तभी एक मायावी राक्षस ने उन्हें उठाकर जंगल में ले गया। मैंने उनकी बहुत कोशिशों के बाद भी खोज की, लेकिन वे वापस नहीं लौटे। फिर मैं खुद जंगल में गया। तभी पहाड़ी से एक डरावनी आवाज सुनाई दी, जो उस राक्षस की थी। राक्षस ने कहा, अगर तुम उन बच्चों की जान बचाना चाहते हो तो मुझे एक पुरुष की बलि चाहिए। ऋषि ने सोचा और खुद को बलि देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन राक्षस ने तुरंत कहा, तुम बहुत बूढ़े हो। मां काली ऐसे कमजोर आदमी की बलि से प्रसन्न नहीं होंगी। राक्षस ने फिर कहा, अगर कोई उनके खिलाफ जाकर बच्चों को बचाने की कोशिश करेगा तो बच्चों को तुरंत मार डाला जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने आर्षि की परेशानी को देखा और कहा, आप मुझे उस पहाड़ी तक ले जाइए। मैं खुद को बलि देने के लिए तैयार हूं। मैं स्वस्थ हूं और क्षत्रिय हूं। राक्षस को इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। विक्रमादित्य ने कहा, अगर राजा की जान से उसकी प्रजा को संकट से मुक्ति मिल सकती है तो राजा को अपनी जान भी दे देनी चाहिए। ऋषि विक्रमादित्य को लेकर उस पहाड़ी की ओर चल पड़े। पहाड़ी के तलहटी पर पहुंचने पर विक्रमादित्य ने अपना घोड़ा छोड़ दिया और पैदल चढ़ाई शुरू की। पहाड़ी के ऊपर एक विशाल राक्षस गुफा के बाहर बैठा था। विक्रमादित्य को देखते ही वह राक्षस प्रसन्न हुआ और दोनों बच्चों को नीचे छोड़ दिया। फिर वह विक्रमादित्य को मां काली की प्रतिमा के सामने ले आया। विक्रमादित्य ने बिना किसी डर के सिर झुका दिया और बलि के लिए तैयार हो गए। तभी अचानक राक्षस ने अपना खंजर फेंक दिया और विक्रमादित्य को गले लगा लिया। विक्रम समझ ही नहीं पाए कि यह क्या हो रहा है, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि राक्षस की जगह स्वयं देवराज इंद्र खड़े थे। इंद्र ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैंने देखा कि क्या तुम केवल सांसारिक चीजों का ही दान कर सकते हो या जनहित के लिए अपने प्राणों का त्याग भी कर सकते हो। इंद्र ने विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम यशस्वी हो, तुम्हारा नाम अमर रहेगा। फिर विक्रमादित्य अपने राज्य की ओर लौट आए। कुछ दिन बाद एक और घटना घटी। एक रात विक्रमादित्य अपने कक्ष में सो रहे थे जब अचानक एक करुण क्रंदन की आवाज से उनकी नींद टूट गई। वह आवाज नदी की दिशा से आ रही थी। वह अमावस्या की रात थी और उस आवाज में कुछ ऐसा था जो बहुत डरावना लग रहा था। विक्रमादित्य ने तुरंत अपना घोड़ा निकाला और आवाज की दिशा में चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद वह नदी के किनारे पहुंचे। आवाज नदी के दूसरी ओर से आ रही थी, जो एक जंगल के पास था। विक्रमादित्य तैरकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। फिर चलते चलते वह उस जगह तक पहुंचे जहां से रोने की आवाज आ रही थी। उन्होंने देखा कि एक घनी झाड़ी के पास एक महिला बैठी हुई थी, जो गहरे दुख में डूबकर रो रही थी। विक्रमादित्य ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? महिला ने कहा, मैंने बहुत से लोगों से अपनी दुख भरी कहानी सुनाई है, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर पाया। विक्रमादित्य ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। महिला ने बताया कि वह एक चोर की पत्नी है और जब उसके पति को पकड़ा गया तो नगर के कोतवाल ने उसे उल्टा पेड़ से लटका दिया था। विक्रमादित्य ने पूछा, क्या तुम इस फैसले से खुश नहीं हो? महिला ने कहा, मुझे इस फैसले से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं देख सकती कि मेरा पति भूखा प्यासा लटका हुआ है। न्याय में तो यह बात नहीं आई कि किसी को भूखा और प्यासा लटकने दिया जाए। विक्रमादित्य ने पूछा,
अब तक तुमने अपने पति को खाने और पानी देने की कोशिश क्यों नहीं की? महिला ने जवाब दिया, वह इतनी ऊंचाई पर लटका हुआ है कि बिना किसी मदद के मैं तक नहीं पहुंच सकती, और राजा के डर से कोई भी व्यक्ति दंडित व्यक्ति की मदद करने को तैयार नहीं होता। विक्रमादित्य ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वह महिला एक पिशाचिनी थी और लटकता हुआ आदमी उसका असल पति नहीं था। वह विक्रमादित्य को अपने साथ उस पेड़ तक ले गई जहां उस चोर को लटकाया गया था। जैसे ही विक्रम वहां पहुंचे, महिला ने पेड़ पर चढ़कर उस चोर को मार डाला। विक्रमादित्य यह सब देखते रह गए। पिशाचिनी ने विक्रम से कहा, अब तुम मुझसे जो चाहो वह मांग सकते हो। विक्रम ने विनम्रता से कहा, आप मुझे अन्नपूर्णा का पात्र दें ताकि मेरी प्रजा कभी भूखी न रहे। पिशाचिनी ने कहा, यह पात्र मैं तुम्हें नहीं दे सकती, लेकिन मेरी बहन दे सकती है। फिर वह विक्रम को लेकर नदी के किनारे आई जहां एक झोपड़ी खड़ी थी। पिशाचिनी ने अंदर आवाज दी और उसकी बहन बाहर आई। पिशाचिनी ने राजा विक्रमादित्य से परिचय कराया और कहा कि विक्रमादित्य अन्नपूर्णा पात्र के असली हकदार हैं। बहन ने बिना कोई संकोच किए विक्रम को वह पात्र दे दिया। विक्रमादित्य अन्नपूर्णा पात्र लेकर अपने महल की ओर रवाना हो गए। रास्ते में एक ब्राह्मण ने उन्हें भिक्षा में भोजन मांगा। विक्रम ने अन्नपूर्णा पात्र से तरह तरह के व्यंजन ब्राह्मण के सामने रख दिए। यह चमत्कार देख ब्राह्मण बहुत प्रभावित हुआ और उसने विक्रम से दक्षिणा में वही पात्र मांग लिया। विक्रम ने बिना किसी झिझक के अन्नपूर्णा पात्र ब्राह्मण को दे दिया और खुद महल लौट आए। इसके बाद एक और घटना हुई जब भाग्य और पुरुषार्थ को लेकर विवाद हुआ कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। दोनों अपनी समस्या लेकर इंद्र के पास पहुंचे। क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा? तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके लाइक ही हमें अगला भाग बनाने की प्रेरणा देते हैं।